अगर गवर्नमेंट अचानक किसी स्कूटर कंपनी में 200 करोड़ इन्वेस्ट करे, तो क्या इसका मतलब गवर्नमेंट अब स्कूटर बेचने लगी? बिल्कुल नहीं। बट देन व्हाई इज इंडिया इन्वेस्टिंग इन एथर एनर्जी? क्या यह सिर्फ एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए है, या फिर इसके पीछे छिपा हुआ है इंडियाज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, मेक इन इंडिया, क्लाइमेट एक्शन और इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? सो आज इस पूरी स्टोरी को समझेंगे बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। और हाँ, अगर यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी या फिर स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए गोल्ड माइन है। सो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है उसके बारे में बात कर लें। जुलाई 2026 में एक बड़ी बिजनेस न्यूज़ सामने आई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घोषणा की कि वह इंडिया जापान फंड, जिसे आईजीएफ के नाम से जाना जाता है, उसके माध्यम से 200 करोड़ यानी कि 200 करोड़ एथर एनर्जी में इन्वेस्ट करेगी। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प लगभग 960 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। एथर के फाउंडर्स भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। मतलब पूरे फंडिंग राउंड का साइज लगभग 1180 करोड़ के आसपास पहुंच गया। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी में पैसा क्यों लगा रही है, इसका क्या फायदा होगा? सो एथर एनर्जी क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो एथर एनर्जी कोई ऑर्डिनरी स्कूटर कंपनी नहीं है। ये इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनीज में से एक है। फाउंडेड इन बेंगलुरु और इसके फाउंडर का नाम है तरुण मेहता और स्वप्निल जैन। इनका फोकस सिर्फ स्कूटर बनाना ही नहीं बल्कि कंप्लीट ईवी इकोसिस्टम तैयार करना है। स्कूटर, बैटरी, सॉफ्टवेयर, चार्जिंग नेटवर्क और मोबाइल ऐप, सब कुछ एक इकोसिस्टम में। अगर दूसरे स्कूटर मोबाइल फ़ोन है तो एथर अपने आप को आईफोन जैसा प्रीमियम इकोसिस्टम बनाना चाहता है। अब यहाँ पे एक फनी मोमेंट है। इमेजिन कीजिए आप पेट्रोल पंप पर गए और बोले फुल टैंक कर दो, मतलब टैंक को भर दो। अब पंप वाला बोले सर चार्जर कहाँ है? तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट क्यों किया, इसके बारे में जान ले। गवर्नमेंट चैरिटी नहीं करती। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फ्यूचर ग्रोथ। इंडिया चाहती है लेस पोल्यूशन, लेस ऑयल इंपोर्ट, मोर मैन्युफैक्चरिंग, मोर एम्प्लॉयमेंट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, एयर पोल्यूशन कम होगा और इंडिया नेट जीरो टारगेट की तरफ आगे बढ़ेगा। यानी एक इन्वेस्टमेंट और मल्टीपल फायदे। सो इंडिया जापान फंड क्या है, इसके बारे में भी जान लो। तो ये ज्वाइंटली सपोर्टेड इन्वेस्टमेंट फंड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जिसे जेबीआईसी भी कहा जाता है, उसके द्वारा। मतलब जापान सिर्फ एनिमी या फिर सुशी ही नहीं देता, इन्वेस्टमेंट भी देता है। जापान के पास एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस है, इंडिया के पास ह्यूज मार्केट है। दोनों मिलकर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं। इसे कहा जाता है स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से देखें तो इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसे अलग है। सबसे पहले बैटरी। एथर मेनली लिथियम आयन बैटरीज का उपयोग करती है। इनकी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कंटिन्यूसली मॉनिटर करती रहती है, और टेम्परेचर, वोल्टेज, करंट और चार्जिंग स्पीड, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बीएमएस द्वारा जो है वो मॉनिटर की जाती हैं। और दूसरा है परमानेंट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मोटर, तो ये पेट्रोल इंजन की तुलना में काफ़ी एफिशिएंट होता है। तीसरा है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। जब स्कूटर ब्रेक लगाता है थोड़ी एनर्जी वापस बैटरी में स्टोर हो जाती है। मतलब ब्रेक भी लगाओ और बैटरी भी रिचार्ज करो। वाह, इंसानों में भी रीजनरेटिव ईटिंग होती। तो खाना देखकर सिर्फ स्माइल करने से पेट भर जाता। सो करंट चैलेंजेस क्या हैं? तो अगर पूरी पिक्चर अभी हमने नहीं देखी तो चैलेंजेस भी यहाँ पे काफ़ी सारी हैं, जैसे कि लिथियम सपोर्ट, बैटरी रिसाइकलिंग, चार्जिंग स्टेशंस, बैटरी कॉस्ट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अगर हाईवे पर चार्जर नहीं मिलेगा तो स्कूटर भी सोचेगा बॉस मैं आगे नहीं जा पाऊंगा जब तक चार्ज नहीं करोगे। सो इसलिए गवर्नमेंट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी काम कर रही है। अब यहाँ पे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसमें से जो प्रीलिम्स में जो एथर एनर्जी, इंडिया जापान फंड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी टेक्नोलॉजी, नेट जीरो, क्रिटिकल मिनरल्स, पीएलआई स्कीम, फेम स्कीम, एसीसी बैटरी मिशन, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। और मेंस क्वेश्चन में हाउ कैन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्ट्रेंथन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, या फिर डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, या फिर इवेल्युएट इंडियाज ईवी इकोसिस्टम। और जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस। सो एक ही टॉपिक 5 सब्जेक्ट्स कवर करती है। तो यूपीएससी भी खुश और स्टूडेंट भी खुश। तो फ्रेंड्स, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ एथर में इन्वेस्टमेंट ही नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है इंडियाज ग्रीन फ्यूचर में, इनोवेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, एम्प्लॉयमेंट में और क्लाइमेट एक्शन में। और इंडिया जापान पार्टनरशिप में अगर आपको ये टॉपिक यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपने प्रेपरेशन पार्टनर के साथ भी शेयर कीजिए। और चैनल काशिप एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।